हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज मीडिया स्टार वर्ल्ड की तरफ से आप तक दो बड़ी ख़बरें पहुंचाई जा रही हैं। नज़र दुनिया पर प्रोग्राम 2 दिन के गैप से होने की वजह से आज 2 ख़बरें एक साथ दी जा रही हैं। आज की बड़ी ख़बर है कि अफ्रीका के मुल्क सूडान ने इजराइल से ताल्लुक़ात कायम करने से पहले $3 अरब रिश्वत मांगी है। 3 हफ्ते पहले सूडान कह चुका था कि वो इजराइल से ताल्लुक़ात नहीं रख सकता। साथ ही ख़बर यह है कि अमरीकी मीडिया में ये बात बताई जा रही है कि सऊदी अरब में इजराइल से ताल्लुक़ात कायम करने पर शाह सलमान और उनके बेटे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच इख्तलाफ सामने आ रहे हैं। दूसरी खबर यह है कि ईरान के ख़िलाफ़ अमरीका न सिर्फ पहले से जारी पाबंदियां जारी रखना चाहता है बल्कि नई पाबंदियां लगा रहा है। लेकिन यूरोप के 3 बड़े मुल्क ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने अमरीका के बरखिलाफ़ कहा है कि ईरान के ख़िलाफ़ लगाए जाने वाली पाबंदियां गैर कानूनी हैं। एपिसोड काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। ख़बर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। आज की बड़ी खबर यह है कि सूडान ने इजराइल से नॉर्मल ताल्लुक़ करने के बदले में $3 अरब की रिश्वत मांगी है। अब से पहले 25 अगस्त को सूडान के प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला हमदोक ने अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर माइक पोम्पियो से ये साफ कह दिया था कि उनकी सरकार ट्रांजिशनल यानी टेम्परेरी है और जनता की चुनी हुई नहीं है, इसलिए इजराइल के साथ ताल्लुक़ कायम करने का उन्हें कोई हक़ नहीं है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकते। अब अमेरिका की ख़बरों की वेबसाइट एक्सियोस ने संडे को खबर दी है कि आज यानी मंडे को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की राजधानी अबू धाबी में एक बड़ा फैसला करने के लिए मीटिंग हो रही है, जिसमें सूडान के इजराइल से ताल्लुक़ात के बारे में तबादला ख्याल किया जाएगा। इस मीटिंग में सूडान के इजराइल के साथ ताल्लुक़ात को नॉर्मल बनाने के बदले में $3 अरब की मांग पर भी गौर किया जाएगा। एक्सियोस के ज़रिए सूडानी सोर्सेज के हवाले से कहा गया है कि अगर अमेरिका और एमिरेट्स सूडान की मांग पर पॉजिटिव फैसला कर लें तो सूडान कुछ ही दिनों में इजराइल से ताल्लुक़ात नॉर्मल करने का ऐलान कर सकता है। सूडान की मांग है कि उसे ह्यूमन क्राइसिस और तबाह कर देने वाले बाढ़ से होने वाले नुकसान से निपटने के लिए मदद और डायरेक्ट बजटीय सहायता में $3 अरब से ज़्यादा की ज़रूरत है। साथ ही खबर यह है कि अमेरिका और UAE ने सूडान को अगले 3 वर्षों में फाइनेंशियल मदद देने का वादा किया है। इसके अलावा सूडान चाहता है कि अमेरिकी सरकार उसका नाम आतंकवाद की मदद करने वाले मुल्कों की लिस्ट से हटा दे। कहा यह जा रहा है कि ये मामला इजराइल के साथ ताल्लुक़ात के नॉर्मल करने के समझौते से जुड़ा है, यानी जो इजराइल से ताल्लुक़ात का समझौता कर लेगा वो टेररिस्ट नहीं रहेगा, और जिसके ताल्लुक़ात अच्छे नहीं होंगे उसे वो टेररिस्ट ही कहते रहेंगे। अबू धाबी में आज होने वाली बातचीत का नतीजा अभी सामने नहीं आया है। एक्सियोस के मुताबिक आज की इस बातचीत में वाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मिडिल ईस्ट मामलों के सीनियर डायरेक्टर ब्रिगेडियर जनरल मिगुएल कोरिया, एमिरेट्स के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र तनहून बिन जायद और सूडानी सरकार की नागरिक और फौजी शाखाओं के मेंबर, ख़ास तौर से प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला हमदोक के चीफ ऑफ स्टाफ और जस्टिस मिनिस्टर नसीरुद्दीन अब्दुल बारी हिस्सा ले रहे हैं। अब्दुल बारी सूडान के जस्टिस मिनिस्टर होने के साथ साथ अमरीकी शहरी भी हैं। इससे अंदाज़ा लगाना आसान है कि अमेरिका अपने लोगों को कहां कहां फिट किए रहता है ताकि दूसरे मुल्कों में अपने काम कराए जाते रहें और अपनी मर्ज़ी के फैसले करा सके। ऐसा समझना गलत होगा कि एक अमरीकी शहरी जो सूडान का जस्टिस मिनिस्टर और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का चीफ ऑफ स्टाफ हो, वो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इशारे के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला ले सकेगा। आपको ये भी याद दिला दूं कि अमेरिका के वाइट हाउस के सीनियर अफसर ब्रिगेडियर जनरल मिगुएल कोरिया इजराइल
और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच समझौते का मसौदा तैयार करने में शामिल रहे हैं और तनहून बिन जायद इजराइल के साथ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बातचीत के जिम्मेदार भी हैं। एक्सियोस का कहना है कि इजराइल मंडे की बैठक पर बहुत नज़दीक से नज़र रखे हुए है। पिछले फरवरी में युगांडा में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और सूडान के सॉवरेनिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल फताह अल बुरहान के बीच बैठक के बाद से दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात के नॉर्मल करने के सिलसिले में खुफिया बातचीत जारी रखी है। आपको याद दिला दूं कि अभी पिछले महीने अगस्त में सूडान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और सरकार के स्पोक्सपर्सन फैसल मोहम्मद सलीह ने तुर्की की न्यूज़ एजेंसी अनादोलू को दी गई एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा था कि सूडान की ट्रांजिशनल सरकार ने इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात को नॉर्मल करने के अमरीकी रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया है। ये फैसला अमरीकी फॉरेन मिनिस्टर माइक पॉम्पियो के सूडान के दौरे के मौके पर लिया गया, जिसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला हमदोक और सूडान की सॉवरेनिटी काउंसिल के हेड अब्दुल फताह अल बुरहान से मुलाकात की थी। उस वक्त पॉम्पियो इजराइल के दौरे के बाद सूडान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन के दौरे पर गए थे। उस वक्त सूडान की ट्रांजिशनल सरकार ने कहा था कि उसे इजराइल के साथ ताल्लुकात पर फैसला लेने का कोई हक नहीं है। उस वक्त तुर्की की न्यूज़ एजेंसी अनादोलू ने बताया था कि इजराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल करने के अमरीकी रिक्वेस्ट के बारे में प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला हमदोक ने अमरीकी मिनिस्टर को समझाया था कि मौजूदा ट्रांजिशनल सरकार को अपने टेम्परेरी एजेंडे से बाहर के सवालों पर फैसला लेने का कोई हक नहीं है जो लोकतांत्रिक परिवर्तन शांति प्रक्रिया से मुताल्लिक़ हैं। आपको बता दूं कि इस वक्त सूडान में चुनी हुई सरकार नहीं है और 2022 में वहां इलेक्शन होने हैं, इसलिए वहां ट्रांजिशनल यानी टेम्परेरी सरकार है। अमेरिका की कोशिश है कि मौजूदा ट्रांजिशनल फौजी हुकूमत से ही इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल कराने का फैसला करा ले। एक तरफ जहां सूडान के इजराइल से ताल्लुकात के ऐलान की जल्द उम्मीद की जा रही है, दूसरी तरफ अमेरिका के एक बड़े अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर दी है कि सऊदी अरब में इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल किए जाने के सवाल पर आले सऊद में गहरे इख्तलाफ पैदा हो गए हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि बहुत जल्द सऊदी अरब उसी रास्ते पर जाएगा जिस रास्ते पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन गए हैं, लेकिन जहां तक एक तरफ इजराइल के साथ सरकारी तौर से दोस्ती का हाथ मिलाने के लिए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बेचैन नज़र आ रहे हैं, वहीं उनके वालिद और बादशाह सलमान पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं। अमरीकी अखबार के मुताबिक सऊदी अरब के शाह सलमान न सिर्फ इजराइल के साथ बाकायदा ताल्लुकात नॉर्मल करने के ख़िलाफ़ हैं, बल्कि साथ ही वे इजराइल के बाइकॉट की भी बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ उनके बेटे और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जल्द से जल्द इजराइल के साथ ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। याद रहे कि कुछ दिन पहले ही अमरीकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि बहुत जल्द सऊदी अरब सही वक्त और मौके पर इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात को कायम करने का ऐलान करेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका में प्रेसिडेंट इलेक्शन से पहले सऊदी अरब इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात का सरकारी तौर पर ऐलान कर दे ताकि वो इलेक्शन में इसका फ़ायदा उठा सकें। आइए अब चलते हैं दूसरी तरफ के हालात जानते हैं। दिलचस्प बात यह है कि मिडिल ईस्ट में एक तरफ तो अरब मुल्क हैं जो अमेरिका और इजराइल के इशारे पर कुछ भी करने के लिए तैयार हैं और इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करने के तरीक़ों की प्लानिंग में मसरूफ़ हैं। दूसरी तरफ ईरान के मामले में अमेरिका को लगातार अपने पुराने दोस्त मुल्कों से बेइज्जती उठानी पड़ रही है और वो अलग थलग होता नज़र आ रहा है। ईरान के मामले में अमेरिका दिन ब दिन अकेला पड़ता जा रहा है। हाल ही में अमेरिका के ज़रिए ईरान के ख़िलाफ़ पाबंदियां जारी रखने के ऐलान के बाद अमेरिका के बेहतरीन दोस्त समझे जाने वाले ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को एक जॉइंट लेटर भेजकर कहा है कि 2000 के ईरान परमाणु समझौते के मुताबिक ईरान पर पाबंदियों का निलंबन 20 सितंबर के बाद जारी रहेगा। यानी वो पाबंदियां हटने की जो तारीख़ है उसके बाद उन पाबंदियों को ख़त्म ही देखना चाहते हैं और ईरान के ख़िलाफ़ पाबंदियों की वापसी के लिए की जाने वाली किसी भी तरह की कार्रवाई की कोई कानूनी हैसियत
नहीं होगी। ये यूरोप के 3 बड़े मुल्कों ने ये बात कही है अपने लेटर में। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इन यूरोपीय मुल्कों ने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि वे न्यूक्लियर समझौते के लिए पाबंद हैं और ये कि ईरान के ख़िलाफ़ पाबंदियों को वापस लागू करने के लिए किसी भी तरह की कार्रवाई 2006 से 2010 के बीच के यूनाइटेड नेशंस के किसी भी प्रस्ताव के मुताबिक उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। इससे पहले यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस अमेरिका के ज़रिए ईरान के ख़िलाफ़ ट्रिगर मैकेनिज़्म का इस्तेमाल करके यूएनओ की सभी पाबंदियों को दोबारा लगाए जाने के दावे पर रिएक्शन जताते हुए कह चुके हैं कि यूनाइटेड नेशंस न्यूक्लियर समझौते के बारे में सिक्योरिटी काउंसिल के नज़रिए के मुताबिक अमल करेगा। इस बीच जानकारों का कहना है कि अमेरिका की एक तरफा और ताकत के बल पर ईरान के ख़िलाफ़ पाबंदियों के मामले पर इंटरनेशनल लेवल पर एक बड़ा इख्तलाफ पैदा हो जाएगा और ये झगड़ा उस वक्त टकराव में बदल जाएगा जब पाबंदियों के लागू करने की देखरेख के लिए समितियों के बनने का मामला सामने आएगा। आज की सूडान की खबर पर अगर आप गौर करें तो अंदाज़ा हो जाएगा कि अमेरिका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन के बाद मुस्लिम मुल्कों के इजराइल से ताल्लुकात कायम कराने की कितनी दिन रात कोशिश कर रहा है और ट्रंप को इलेक्शन जिताने के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है। 25 अगस्त को सूडान ने इजराइल से ताल्लुकात कायम करने से पूरी तरह से इनकार किया था और अब खबर यह है कि सूडान $3 अरब के बदले इजराइल से ताल्लुकात कायम करने के लिए लगभग तैयार है। साथ ही ये भी खबर है कि क्राइसिस मैनेजमेंट और बाढ़ की तबाही के नुकसान के पूरा करने के लिए अमेरिका और एमिरेट्स ने सूडान को मदद देने का वादा भी कर लिया है। हालांकि वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर पर मुझे अभी यकीन नहीं है, लेकिन अगर उसकी बात सही भी समझी जाए तो सऊदी अरब में शाह सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच इजराइल से ताल्लुकात के मामले पर इख्तलाफ हैं। अभी कुछ ही दिनों में हम इस खबर की उम्मीद कर सकते हैं कि सऊदी अरब ने भी इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करने का ऐलान कर दिया है। कभी कभी किसी नेता की इमेज बनाने के लिए उसके बारे में पॉजिटिव खबरें बताई जाती हैं। हो सकता है कि सऊदी अरब की आवाम को समझाने के लिए ये खबर चलाई गई हो। सऊदी अरब में जहां मक्का में खाना काबा के इमाम इजराइल से ताल्लुकात के हक़ में जुमे की नमाज में खुतबे दे रहे हैं और मुस्लिम वर्ल्ड लीग के लीडर मोहम्मद बिन ईसा कह चुके हैं कि कुछ गलत फहमी की वजह से मुसलमानों में यहूदियों के ख़िलाफ़ नफ़रत पाई जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इजराइल से ताल्लुकात या मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसी की मुखालफत की वजह से बहुत से सोशल एक्टिविस्ट, उलमा और पत्रकार गिरफ़्तार किए जा चुके हैं। ऐसी हालत में कौन हिम्मत करेगा कि मोहम्मद बिन सलमान के फ़ैसले की मुखालफत कर सके। अब आगे देखना बहुत दिलचस्प होगा कि सऊदी अरब इजराइल से कब ताल्लुकात नॉर्मल करता है और दूसरी तरफ ईरान की मुखालफत में अमेरिका कितना अलग थलग पड़ेगा। हाल ही में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद जवाद ज़रीफ़ ने कहा है कि जो इजराइल अपनी सिक्योरिटी खुद नहीं कर सकता वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या बहरीन को सिक्योरिटी क्या दे सकेगा। मीडिया स्टार वर्ल्ड की कोशिश है कि आपको पूरी दुनिया की बड़ी खबरों से लगातार आगाह रखा जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।